लखनऊ में और मेगा रोड शो का पूरा उनका कार्यक्रम है। आपको हर अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मेगा रोड शो के बारे में हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी लखनऊ के लिए रवाना होंगी। प्रियंका अब से थोड़ी देर पहले अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर मिलने पहुंची थी और उसके बाद राहुल गांधी को हमने देखा वो आंध्र भवन मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन करते हुए उनके मंच पर मौजूद थे। लखनऊ में प्रियंका के रोड शो से पहले कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं और हर कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि हाउस द जोश। एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक के रास्ते को पोस्टर और होर्डिंग से पूरी तरह से पाट दिया गया है। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार लखनऊ आ रही है। एक लंबा चौड़ा रोड शो करेंगी। यही वो गाड़ी होगी जिससे वो रोड शो करेंगी। पीछे आप देख सकते हैं सोनिया, राहुल, प्रियंका, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अध्यक्ष राज बब्बर है। इसमें जो टैग लाइन दी गई वो यही लाइन दी गई है कि बदलाव की आंधी, राहुल संग प्रियंका गांधी। और ये बड़ी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है जिसमें इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी की ये तस्वीर लगाई गई है। यही वो रथ है जिससे रोड शो होगा। लखनऊ में लगभग 25 किलोमीटर का रोड शो होगा और बड़ी चीज यही है, ये तस्वीर ये अपने आप में सब कुछ बयां करेगी। ये तस्वीर आप देखिए, इंदिरा और प्रियंका। लोग बार बार ये कहते हैं कि इंदिरा में प्रियंका की झलक आती है। कांग्रेस उसी झलक को भुनाने की कोशिश करेगी। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कार्यक्रम किस तरह का है प्रियंका गांधी का रोड शो का आपको बताते हैं। सबसे पहले अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, उसके बाद वहां से उनका काफिला चलेगा और ये रण उनका जो रथ है वो चलेगा, उसे पूरी तरह से सजाया गया है। अमौसी एयरपोर्ट के बाद कानपुर रोड, फिर अवध हॉस्पिटल चौराहा। एक विशेष गाड़ी की ये आयोजन किया गया है, इसे सजाया गया है जो कि रूफटॉप है। रूफटॉप खुली होती है, हमेशा आप देखते हैं प्रियंका गांधी को जब वो रायबरेली और अमेठी करती हैं तो इसी तरह रूफटॉप खुली गाड़ी में ही सफर करती हैं। फिर नथा हॉस्पिटल, हुसैनगंज, इनकी गाड़ी का ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। कार्यकर्ता पीछे पीछे मौजूद होंगे। बर्लिंगटन चौराहा फिर पहुंचेगा ये काफिला। रोड शो का जो रूट है, रूट प्लान है, जो टाइम टेबल है वो आपको बता रहे हैं। टाइम इस तरह से बढ़ता जाएगा, 12:30 बजे से ये रोड शो स्टार्ट होगा। फिर ऑडियम स्टेडियम, केसरबाग चौराहा, धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता चला जाएगा उनकी गाड़ी का। और फिर केसरबाग चौराहे से लालबाग तिराहा, ये एक अहम पड़ाव होगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा इनका काफिला। हजरतगंज चौराहा, प्रियंका गांधी का काफिला। मेगा रोड शो के बारे में हर जानकारी आपको दे रहे हैं। विक्रमादित्य चौराहा फिर पहुंचेगा इनका काफिला। ये विशेष गाड़ी अमौसी एयरपोर्ट से, जैसा कि हमने आपको बताया, 15 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है रोड शो का। लखनऊ प्रियंका के स्वागत के लिए तैयार है। रेड कारपेट वेलकम है। ये देखिए पीछे आप देखेंगे अपने कैमरामैन से, यही वो रथ है जिससे प्रियंका चलेंगे और ये सीढ़ियां हैं जिससे चलना है। बिल्कुल रेड कारपेट जो है वो बिछाया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका गांधी के लिए रेड कारपेट कांग्रेस ने बिछवाया है। पूरी जगह आपको पोस्टर्स दिखेंगे और ये वही रथ है जिससे प्रियंका चलेंगी। रेड कारपेट जो है वो यहाँ पर बिछाया गया है प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के लिए। दरअसल रेड कारपेट इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव, सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारा है। आज उन्हीं के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस रेड कारपेट से चल के क्या प्रियंका को कांग्रेस की खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में वापस मिलेगी। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस तैयार है और आप हमारे पीछे देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। अजय कपूर जो कि कानपुर के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और आप देखिए कितना बड़ा शानदार गुलदस्ता बनवाया है जिसमें गुलाब के अलावा और भी बहुत सारे फूल हैं। अजय भाई, मुझे ये बताइए कि प्रियंका जी के आने से एक उत्साह, एक जोश तो नजर आ रहा है, क्या ये ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा? 100% ऑटो में होगा। पूरा प्रदेश आज जो दूसरी सरकारें यहाँ पर आज 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, पूरा देश आज भी अपना नेता अगर मानता है तो इंदिरा गांधी को मानता है और इंदिरा गांधी के परिवार के रूप में, इंदिरा गांधी की छवि के रूप में प्रियंका गांधी को इस देश का आम जनमानस देखता है और पूरे देश में एक इतनी सूझबूझ वाली एक नौजवान नेता आज इस कांग्रेस पार्टी को मिली है। इससे पूरा देश उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित है। वोटों में 100% तब्दील होगा। तो प्रियंका जी से अगर मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे आप उनसे? बस इनसे लड़ाई लड़िए, जो भी देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं इनको नेस्ता नाबूद करिए। एक बार फिर देश की एकता अखंडता में तिरंगा को लहराइए। हम लोग उनके साथ हैं, तन मन धन के साथ उनके साथ हैं, खून भी देना पड़े उनके साथ। खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो है और पूरी तरह से कमर कस ली है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज रोड शो के लिए। और बड़ा दारोमदार है प्रियंका गांधी पर, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। और ये देखिए बैनर, पोस्टर्स किस तरह से जो यूपी की राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। और हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल भी मौजूद है। अभय दुबे जी के पास मैं जाना चाहूंगी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अभय जी, तमाम बातें हो गई परिपक्वता की, आपने इससे पहले मैं आपको सुन रही थी। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 43 सीटें आती हैं अवध को मिलाकर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 30 और अवध की अगर 13 सीटें ले लें, कैसे चुनौती को पाट पाएंगी प्रियंका गांधी? क्योंकि बड़ा दारोमदार है और ये भी बहुत देखना होगा कि यहां पर 2009 की अपेक्षा 2014 में सबसे ज्यादा मार पड़ी थी कांग्रेस को। क्या बोलेंगे आप? देखिए निधि, इसमें कोई संदेह नहीं, चुनौती बड़ी है, मगर चुनौती को अवसर में बदल देने का नाम ही प्रियंका गांधी है। और वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों ने भी मानस बना लिया है कि जो परिस्थितियां बीते 5 वर्षों में देश में निर्मित हुई है, उससे देश को निजात पानी है। ठीक है। खासकर राहुल गांधी जी को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूं कि देश की राजनीति का रुख उन्होंने किसान केंद्रित कर दिया और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश का किसान निर्णायक भूमिका लेगा। और मेरी ऐसी मान्यता है कि यही सवाल कर लेते हैं इसके दत्ता से, आपके पास आऊंगी चारू जी में। निधि जी, मैं इनकी एक टिप्पणी का एक जवाब देना चाहती हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अभी चंद्रबाबू जी के स्टेज पर हमने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, ऐसा बचकाना स्टेटमेंट इतनी बड़ी नेशनल पार्टी का अध्यक्ष दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत और शर्म की बात है। वहां जाके ये कह रहे हैं कि आपके स्पेशल स्टेटस के लिए जो पैसे आने थे वो राहुल गांधी ने लेकर अनिल अंबानी को दे दिया। आप मुझे एक बात बताइए, जिसका नेता ऐसे बच्चों जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये क्या आपको ठीक लगता है क्या? आपको मालूम नहीं है? पहली बात तो राहुल बचकाना लगेगा ही, बचकाना लगेगा क्योंकि आप बिना पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, तो खुद अनपढ़ बातें करते हैं और आप की जनता पार्लियामेंट में जवाब दिया है। 30 लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए के हिंदुस्तान की लूट की और विदेश भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, ललित, विजय, 21 लोग हैं जो 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भागे। राफेल में तो रोज डिस्क्लोजर हो रहा है, अब तक बच पाएंगे। जेपीसी बना देते तो देश के मुझे प्रियंका गांधी के दौरे पर ध्यान देना है। मुझे प्रदेश में ही तो 5-5 रुपए के चेक दिए। ठीक है, वार पलटवार चलता रहेगा। मुझे फिलहाल प्रियंका गांधी के दौरे पर ध्यान देना है। विजय मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ये टीका टिप्पणी चलती रहेगी, वार पलटवार की बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति हो रही है। फिलहाल आपके पास मैं आऊंगी, चारू प्रज्ञा और अभय दुबे। विजय मिश्रा, हम चलते हैं विजय मिश्रा के पास। विजय, पीछे हम देख रहे हैं कार्यकर्ता काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं को? और इंतजार अब धीरे धीरे खत्म भी हो रहा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली और अब 1-1.25 घंटे की फ्लाइट के बाद लखनऊ पहुंचेंगे। हाँ, ये जरूर है कि देरी हो रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ में जोश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं आसपास आपको नजारा दिखा रहा हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा नजारा दिखाए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाकायदा कार्यकर्ता जो है वो प्रियंका सेना की बाकायदा टी-शर्ट के साथ आपको नजर आएंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं प्रियंका जी की फोटो है, इसके साथ में उन्होंने कांग्रेस का चिन्ह भी लगाया हुआ है और बाकायदा एक जोश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं 1-2 लोगों से बातचीत भी करता हूँ, किस तरह का जोश है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से टी-शर्ट पहन के आप लोग एकदम प्रियंका सेना के में लग गए हैं। देखिए, प्रियंका सेना के रूप में हम लोगों ने एक संकेत देने का प्रयास किया कि हम लोग अनुशासित सिपाही के रूप में पूरे एयरपोर्ट से लेकर के चारबाग तक के जितने भी रास्ते में सबको साफ कराते हुए सभी समस्त जितनी आवाम है उनको कहीं से कोई तकलीफ ना हो और देश के तमाम नौजवानों को संदेश देते हुए कि अनुशासित दिशा में राजनीति चलेगी। आप सब आइए और दूसरी नई दिशा में नई ऊर्जा के साथ प्रियंका साथ जुड़िए और प्रियंका जी की मदद करिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना भविष्य तय करिए। मैं देख रहा हूँ कि चाहे राजधानी लखनऊ का एयरपोर्ट हो या फिर हजरतगंज हो, हर जगह से प्रियंकामय हो गया है। देखिए, देश में महिलाओं का आधी आबादी है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, प्रियंका जी की बात हो रही है यहाँ। देखिए, प्रियंका जी का आना हम लोग के लिए त्योहार है, जैसे ईद, बकरीद, दिवाली।
प्रियंका जी का आना हम लोग के लिए एक त्योहार है और उसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी लंबी उम्र हो गई, मैं देख सकता हूँ, क्या कभी ऐसा सजावट देखी थी आपने राजधानी की? काफी वक्त हो गया, कभी 84 का 80 का दशक हुआ करता था जब इस तरीके का उत्साह वो जनता के बीच में हुआ करता था, सभी लोग उत्साहित हुआ करते थे। बहुत समय के बाद 20 साल के बाद इस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। प्रियंका जी के आने के बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ गई है, समाज के सभी वर्गों के अंदर एक ऊर्जा आई हुई है, खासतौर पर महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और वो बहुत इसको वेलकम करके यहाँ पर दिख रहा हूँ। मतलब जाहिर सी बात है, शब्द नहीं मिल रहे हैं और वो यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे सिर्फ ये चौराहा ही नहीं, मैं अगर उस तरफ थोड़ा सा विजुअल दिखाऊं तो आपको दिखेगा पोस्टर्स जो है वो लगातार दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे। मतलब ये हजरतगंज चौराहा है और शायद एक चौराहे पे इस तरह कभी आपने देखा हो। आप देख सकते हैं वहां पर तिरंगे रूपी झंडे लगे हुए हैं जो कि गांधी प्रतिमा, उसके आसपास बाकायदा सजाया गया है। सामने अगर मैं कहूँ अम्बेडकर प्रतिमा तो उसको भी बाकायदा सजाया गया है। यहाँ पे भी जो पोस्टर्स वगैरह आप देख रहे हैं वो भी आपको बाकायदा सजा हुआ मिलेगा और जो प्रियंका सेना के लोग हैं वो यहाँ चौराहे पे बाकायदा तैयार खड़े हैं कि जैसे ही प्रियंका जी यहाँ पर पहुंचे वो इनका बाकायदा यहाँ पर स्वागत करें। बाकायदा इनका स्वागत करने के लिए क्या व्यवस्था रखा है, फूल माला या कुछ और? तमाम जगह पे कहीं माला से, कहीं मूला से, कहीं फूल से, कहीं तलवार से, कहीं मुकुट से, कहीं किसी तरह से, कहीं हर जगह एक सम्मान करने की, हर जगह के एक सम्मान करने की नई विधा होगी। आप देखिएगा आपको नई चीजें मिलेगी, नया ऊर्जा मिलेगा, नया उत्साह मिलेगा, प्रियंका मय मिलेगा सर, प्रियंका मय मिलेगा। बिल्कुल नई ऊर्जा, नया उत्साह, प्रियंका मय। ये कहा जा सकता है कि राजधानी जो है वो उनके लिए तैयार है, कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके लिए तैयार है, कांग्रेस के लोग उनके साथ तैयार हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का जोश जुनून इनके आंखों में, उनकी बातों में दिखाई दे रहा है। जी विजय, हमने सुना कार्यकर्ताओं को कितना उत्साह है और जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए प्रियंका गांधी का आना त्योहार से कम नहीं है। एसके दत्ता, आपसे मेरा सवाल है जो मैं उस समय पूछना चाह रही थी। 30 सालों से यूपी में कांग्रेस दूर है सत्ता से और ऐसे में प्रियंका गांधी का आना, कांग्रेस को रिवाइव करने की मंशा, ये आपको करिश्मा लगता है? कि देखिए, भीड़ को पुल करने में क्राउड पुलर तो हैं प्रियंका गांधी, लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहती हैं जब वो जाती हैं और लोगों के बीच में संबोधन करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वोट बैंक में बदल पाएगा? क्या लोग इन पे फिर से भरोसा जता पाएंगे कांग्रेस पर? क्योंकि 2014 में बहुत हालत खस्ता थी। नहीं, मेरा तो शुभकामनाएं रहेगा प्रियंका वाड्रा जी को कि वो राजनीतिक अखाड़े में आए हैं तो सक्षम जरूर बने, पर शुभकामनाएं अगर वोट में तब्दील हो जाता है और हकीकत हो जाता है तब तो करिश्मा ही करिश्मा है और वो हकीकत में होता नहीं है। इसके पीछे तथ्य जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हकीकत में नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की जो प्रदेश की जो यूनिट है या फिर जो स्थानीय यूनिट है और लोकल लेवल की जो यूनिट है वो लगभग मैक्सिमम यूनिट जितने सारे हैं वो सब डिफंक्ट हो चुके हैं या फिर बंद होने के कगार में है। दुख की बात यह है कि पिछले 15-20 साल में कांग्रेस को जो एक पैट्रोनाइज करना चाहिए था स्थानीय लीडरशिप, वो स्थानीय लीडरशिप कांग्रेस ने कभी राष्ट्रीय लेवल पे आने ही नहीं दिया। कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की नीति में एक ही केंद्र है, सारे चीजें 10 जनपद से और सारे चीजें 10 जनपद तक ही खत्म, यानी कि मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरों ना कोई। शुरुआत वहीं से होता है और वहीं पे होता है और यही कांग्रेस का पतन का कारण है। एक सेकेंड, कांग्रेस का पतन का कारण भी यही है कि स्थानीय यूनिट को कभी उभर के आने गोपाल को मान लिया। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि प्रियंका वाड्रा जी के पीछे एक लेगेसी जरूर है, पर लेगेसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा बोझ भी है। मायके जो है वो बेल में है और वकील के पीछे यही सवाल मेरा चारू प्रज्ञा से है। यही सवाल मेरा चारू प्रज्ञा से है। 2014 में जिस तरह मोदी मैजिक देखने को मिला था वैसे कांग्रेस अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है प्रियंका मैजिक के थ्रू, ताकि लोगों के बीच में 2014 में जब मोदी मैजिक दुनिया ने देखा था उस समय भी प्रियंका गांधी इसी राजनीतिक अखाड़े में उतरी हुई थी। मोदी जी के सामने उन्होंने जाके कैंपेनिंग करी थी। उन्होंने अमेठी रायबरेली दोनों जगह में बहुत एक्टिव कैंपेनिंग के पीछे थी। तब पर्दे के पीछे मांगी थी नरेंद्र मोदी जी से विवादित बयान के लिए, पर्दे के पीछे बिल्कुल नहीं थी। रानी जी के सामने उन्होंने ओपन रैलियां करी थी, ये आपको याद है? टेस्टेड ऑलरेडी 2014 का 2000 का, एक मिनट, आप क्राउड पुलर
की बात कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी में हो सकता है कोई क्राउड पुलर बन जाए, हो सकता है किसी को देखने के लिए मोदी जी भी आ जाए, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये क्राउड तो 2014 में भी मुझे याद है, क्राउड 17 में पुल करा था, पर वोट नहीं आए थे, 6% पर रुक कर रह गए। समय इशारा कर रहा है, वो टाइम अलग था, मोदी जी का जलवा था, तो मोदी जी का शुरू हुआ है। ये जो नारा आपने लगाया आपकी बार 400 पार, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम प्रियंका गांधी के रोड शो पर फोकस कर रहे हैं, लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, संवाददाता हमें अपनी रिपोर्ट भी वहां से भेज रहे हैं। मैं हम सभी के पास लौटूंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। गांधी लखनऊ के लिए रवाना होंगी। प्रियंका अब से थोड़ी देर पहले अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पहुंची। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मौजूद है। दीपक सर, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए गाना एकदम सुटेबल है, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। लेकिन माहौल बदल चुका है शोभना, और इससे पहले कि वो गाना गाएं ये घड़ी आ गई, उससे पहले प्रियंका गांधी को पूछना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर अपने कार्यकर्ताओं से कि हाउ इज द जोश, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहा तो प्रियंका कितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो प्रियंका गांधी के कंधों पर है वो ये है कि क्या प्रियंका गांधी वहां पहुंचने के साथ जो मुर्दा पड़ा संगठन है कांग्रेस का, उसमें जान फूंक सकती है कि नहीं। डंडा झंडा तो है लेकिन कांग्रेस का एजेंडा गायब है, और इस कांग्रेस के एजेंडे को पहुंचाने में वो कितनी सफल हो पाती है, संगठन को कितनी जिंदा कर पाती है। और एक ऐसे वक्त जब वहां पर एक अलायंस बन के तैयार हो चुका है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस बनकर तैयार है, ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। 1998 की अगर चुनाव की बात करें तो 0 सीटें मिली थी 84 में से, ये भी एक देखने वाली और महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन अब कितना वो खींच पाती हैं, कितना वो कर पाती हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग जगह है वो प्रियंका गांधी के खाते में डाली गई है। हालांकि प्रियंका के पास ये रिक्वेस्ट जरूर आने वाली है कि वो पूरे देश में प्रचार करे। ऐसे में दो सबसे प्रमुख चीजें, पहली चीज वो कार्यकर्ताओं में कितना जोश फूंक पाएंगी, और दूसरा क्या वो एसपी और बीएसपी गठबंधन को भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कांग्रेस को भी शामिल किया जाए। क्योंकि एक चर्चा अंदर खाने ये भी चल रही है कि एसपी और बीएसपी गठबंधन अब ऐसे बदले हुए समीकरण में कांग्रेस को भी अपने साथ ले ले। संभावनाएं बिल्कुल 1%, 2%, 5% तक मैं इन संभावनाओं को मानूंगा, लेकिन ये संभावना है और इन संभावनाओं के बारे में हमको विचार करना चाहिए, इस संभावनाओं के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। हमारे सहयोगी रजत वहां पर हैं, वो हमें पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, अरविंद चतुर्वेदी हैं, वो पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर प्रियंका के इस रोड शो के बाद आज देखना होगा कि प्रियंका की बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, प्रियंका कार्यकर्ताओं से कितनी सहजता से मिलती है। प्रियंका जब कांग्रेस के दफ्तर में जाती हैं तो वो अपने उस कमरे में बैठती हैं जो राज बब्बर का कमरा है अभी तक, लेकिन प्रियंका को दिया जाने वाला है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 50 साल बाद ऐसा पहला मौका होगा जब कांग्रेस का कोई महासचिव लगातार 4 दिन तक लखनऊ के अंदर रहेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सीधे हम चलते हैं रजत के पास शोभना, और रजत आपसे जानना चाहते हैं कितनी देर में शुरू होने वाला है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि अभी तक रवानगी दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं हुई है। तो क्या माना जाए कि लेट चल रहा है कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए 12 बजे का समय था, लेकिन सुबह राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के पास चले गए थे, इसलिए मुझे लगता है 1 बजे पहले नहीं शुरू होगा। बड़ी खबर यही कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो मैं देख पा रहा हूं, वो ट्विटर पर उनका ऑफिशियल अकाउंट ऑफ प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया है। अब से कुछ देर में प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, लेकिन आने से पहले ही प्रियंका गांधी का जो ऑफिशियल आप कह सकते हैं ऑफिस का ट्विटर अकाउंट है, पहले पीजीवी विद फैंस था जो प्रियंका गांधी का नहीं था, लेकिन जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से ही जानकारी आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, दिस इज ऑफिशियल अकाउंट ऑफ, यानी प्रियंका गांधी का जो दफ्तर है उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आ गया। अब तक प्रियंका गांधी या उनका दफ्तर ट्विटर पर नहीं था। सोशल मीडिया का एक बड़ा इंपैक्ट हमने चुनाव में देखा 2014 में, शायद इसी को देखते हुए यूपी में कदम रखने से पहले ही वो ट्विटर पर कदम रख चुकी है। मुझे लगता है धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जो शुरुआत की है वो लगभग 4414 से करी। अब यहाँ का नजारा भी आपको एक बार रजत भीड़ दिखाइए कि लोगों में क्या जोश है कार्यकर्ताओं में। बस खड़ी है एक बड़ी चीज जो राहुल गांधी
बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रक आप देख रहे हैं इसमें जितने नेता हैं, प्रमोद तिवारी, कृपा शंकर सिंह, संजय सिंह, जितने भी कांग्रेस के सांसद थे, मिनिस्टर्स रहे हैं, वो सारे सवार होंगे। और पीछे आपको दिखाऊं, उधर अगर आप देख सकते हैं तो एक बस अंदर की तरफ लगी है। अगर अपने कैमरा में से कहूं जूम करके दिखाए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गेट नंबर 3, जहां पर विशेष विमान उतरेगा जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया सवार होंगे। जितने भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं पीछे वो बस है, उसी बस पर प्रियंका, राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठ के रोड शो करेंगे। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाऊं तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये जो टर्मिनल 1 है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह जी हमारे साथ है। प्रियंका गांधी ऑफिशियली आप कह सकते हैं ट्विटर पे आ गई, अभी यूपी में नहीं आई लेकिन ट्विटर पे वो आ गई। मानते हैं सोशल मीडिया का बड़ा इंपैक्ट रहा 2014 में, उसको देखते हुए जरूरी है। देखिए, एक चीज होता है कि ट्विटर में हर व्यक्ति, आप लोग भी जानना चाहते हैं टीवी चैनल कार्यक्रम क्या है, आपकी हर चीज पे क्या है, हर वक्त इससे क्या होता है, एक साफ तौर से अपनी सोच, अपना मैसेज पास ऑन करने के लिए ये एक नया तरीका बन गया है। और आजकल नौजवान ज्यादातर इन सोशल और कांग्रेस ने इसका एक बड़ा उपयोग किया। 30 लाख जो ऑडियो क्लिप्स थी प्रियंका गांधी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी में भेजा गया। एक नया आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था कांग्रेस। देखिए, हमने भी देखा है कि डिजिटल एक बहुत बड़ा प्ले, राजनीति और इलेक्शन लड़ने का और लोगों से जुड़ने का एक नया तरीका भी आया है, और वो है डिजिटल और क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कांग्रेस पार्टी उसका भी पूरा उपयोग कर रही है। आपने फॉलो कर लिया प्रियंका गांधी? अभी तो मैं फोन ही नहीं देखा, आप लोग के बीच ही में इधर इतनी जनता आई हुई है, अभी क्या है तो मैं अपना फोन देख नहीं पाया हूं। अवश्य फोन की बात होगी, लेकिन कांग्रेस का फॉलोअर्स यहाँ कितना नजर आएगा? टारगेट क्या है आप लोगों का? देखिए, टारगेट मैं तो समझता हूं, मैं कोई टारगेट क्या बताऊं, पर हर रास्ते भर जब तक पीसी, यहां से लेके एयरपोर्ट से लेके पीसीसी तक तमाम जगह वो दिए गए हैं। रजत आरपीएन सिंह से, रजत सिंह साहब से ये पूछिए कि ये जो रास्ता चुना गया है इसकी कोई खास वजह, क्या किसी खास वोटर पर नजर है कांग्रेस की? ये जो रास्ता बनाया गया है, जो 25 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जो नेहरू भवन यानी पीसीसी में खत्म होगा, इस रास्ते को कैसे आप लोग बनाए? जो प्रशासन ने कहा वही रास्ता था या आप चाहते थे कि इसी रास्ते को प्रशासन से हमने परमिशन ली है, उन्होंने जो रास्ता उनके लिए भी सुविधाजनक हुई उसको हमने लिया है, और इसलिए पॉइंट वाइज हमने कर दिया कि एक जगह ज्यादा भीड़ न हो जाए तो सारा अस्त व्यस्त, जनजीवन अस्त व्यस्त न हो जाए। तो एक इस तरह किया गया है कि जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको भी असुविधा। डेब्यू प्रियंका गांधी का बड़ा हो रहा है, झांकी भी हम देखेंगे कि बड़ी होगी आज कांग्रेस पार्टी की। 19 में क्या मिलेगा हाथ में? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि 80 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। 80 सीटों पे प्रभाव कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे दिखेगा। ज्योतिषू नहीं कितनी सीटें आएंगी, पर कांग्रेस का प्रदर्शन। अलायंस की कोई जरूरत नहीं ना, अब तो कोई जरूरत नहीं है कि सपा बसपा से अलायंस हो, बिल्कुल अकेले। वो तो अलायंस की बात पहले ही हो गई थी। हमने तो हर प्रांत में कहा था कि लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ रहना चाहिए जो एक विचारधारा की है, परंतु जो निर्णय सपा बसपा ने अकेले लड़ने की बात की, हम अकेले लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंट है कि हाँ प्रियंका आने से सब ओके है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आरपीएन सिंह जी, रजत मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आरपीएन से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप उनसे पूछे हाउ इज द जोश। लेकिन अब देखिए, मैं तो सुबह से बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो भी अंदर चले गए हैं क्योंकि एसपीजी ने साफ कह दिया है कि जिसके पासेस है वो अंदर आ जाए। पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर पहुंच गए, यानी आप मान के चलिए कुछ पेपर्स वगैरह हाथ में लिए हैं, तो अगर अध्यक्ष राज बब्बर पहुंच गए तो ये मान लीजिए कि वहां से मैसेज मिल गया होगा कि तैयारियां अब जो है वो अंतिम राउंड की कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब वहां से टेक ऑफ बहुत जल्द होने वाला है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये फाइनल टच दीपक जी दिया जा रहा है। जितने भी लीडर्स हैं वो सब यहाँ है, सबके स्पेशल पासेस बनाए गए हैं। यही वो ट्रक होगी जिसमें लीडर्स सवार होंगे और पीछे आगे एक दूसरी ट्रक चलेगी जिस पर प्रियंका, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी सवार होंगे। तो तैयारियां पूरी हैं। थोड़ा सा लेट जरूर है क्योंकि जो आइटनरी थी दीपक जी वो थी 12 बजे की, लेकिन सुबह चंद्रबाबू नायडू वाला जो प्रोग्राम था उसके चलते कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि विलंब हुआ है। लेकिन अगर जोश की बात करें तो सुबह 9 बजे भी आरपीएन से बात हुई, जितिन प्रसाद से बात हुई। जोश की अगर बात करें तो जोश कांग्रेस में पूरा है, लेकिन ये कन्वर्ट कितना होगा बस क्वेश्चन मार्क वही जाके रख जाता है। मैंने वही कहा, झांकी पूरी है, प्रदर्शन पूरा है, लेकिन इनाम जीत पाएगी ये झांकी की नहीं, ये 2019 का रिजल्ट ही आपको बता पाएगा। रजत मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बदली हुई परिस्थितियां कांग्रेस के लिए एक अलग ढंग की हैं, बदली हुई परिस्थितियां एसपी बीएसपी के लिए भी अलग ढंग की हैं। ऐसे में अगर एसपी बीएसपी आगे से बढ़कर
कांग्रेस को कहती है कि अलायंस कर ले, या कांग्रेस जाती है उनके पास कि अलायंस कर ले, तो आपको इस तरह के अलायंस की कोई गुंजाइश नजर आती है? क्योंकि अभी भी सीटों का बंटवारा कौन किन सीटों पर लड़ेगा ये नहीं हुआ है। 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है दूर की कौड़ी में भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी में एसपी बीएसपी से किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो पाया? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जब ये एक बात कही थी जिस दिन प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी कराया, उस दिन अमेठी में थे, उन्होंने कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उस अलायंस का सम्मान करते हैं। बाकी परिस्थितियां क्या है, इसलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ आराधना मिश्रा जो विधायक है प्रमोद तिवारी जी की बेटी। सर, मैम, ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आप 80 की तैयारी कर रही हैं, जो लगातार मैराथन मीटिंग्स चलेगी, हर लोकसभा के बड़े लोगों से, कैंडिडेट से प्रियंका गांधी मिलेगी। क्या अभी भी कोई गुंजाइश बची है कि हाँ भाई समझौता हो जाए, या मान लिया जाए कि अब कोई समझौता नहीं होगा? क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एसपी और बीएसपी का सम्मान करता हूं, लड़ाई हमारी बीजेपी से, यानी आप उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगी कि राहुल जी का जो बयान है, जो उनकी सोच है, हम सब चाहते थे कि एक सेक्युलर फ्रंट बने, जो ताकतें भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती वो एक मंच पर आए, पर ऐसा नहीं संभव हो सका। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में प्रियंका जी के और राहुल जी के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ पूरी 80 सीटों में पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार। नो स्कोप फॉर अलायंस, आप मानती है देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर द अलायंस? मेरा स्पष्ट कहना है कि हमारी विचारधारा यही थी, पर गठबंधन के बाहर सपा बसपा ने हमें रखा। पर आज भी हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ लड़ना चाहती हैं, हम उनका हमेशा कल भी स्वागत कर रहे थे। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद एक प्रेशर होगा अखिलेश यादव और मायावती के ऊपर कि एक बड़ा स्टार कैंपेनर? दीपक जी, रजत से हमारा संपर्क शायद थोड़ी देर के लिए टूट गया। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूरी लखनऊ की जो सड़कें हैं, पूरा लखनऊ प्रियंका गांधी के पोस्टर्स से पटा हुआ है। तो कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि गठबंधन के लिए न राहुल गांधी कुछ खुल के बोल रहे हैं और ना गठबंधन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो प्री पोल नॉन अलायंस है, क्या आप इसे पोस्ट पोल समझौते के रूप में देखते हैं? देखिए, पोस्ट पोल में तो समझौते की गुंजाइश तब आएगी अगर कोई व्यक्ति जो है बहुमत के आसपास पहुंचता है, या बहुमत जोड़ तोड़ करके बनाया सकता है, या इतनी सीटें आती हैं कि एनडीए अलग हो जाती है और उसके बाद कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाए। हालांकि आज की तारीख में बात करूं तो लोग मुझे मारेंगे भी और बोलेंगे कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आपको क्या कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, राजनीति पूरी तरह से संभावना का खेल है। और इसीलिए मिश्रा जी से हम अभी पूछ रहे थे, मैडम मिश्रा से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो लाइक माइंडेड पार्टी को साथ लेने के समर्थन में रहे, तो उनका साफ तौर पर इनकार नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह का कोई अलायंस कांग्रेस को ऑफर किया जाता है, मुझे नहीं पता कि अभी अखिलेश के मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता कि अभी मायावती के मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक सिचुएशन जरूर है कि अगर वो लोग साथ आते हैं या इस तरह का कोई अलायंस बन पाता है जो बहुत दूर की कौड़ी में, अभी भी बता दूं, बहुत दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश के मन में क्या है, मायावती के मन में क्या है, राहुल गांधी के मन में क्या है, प्रियंका के मन में क्या है, कांग्रेस के नेताओं के मन में क्या है। लेकिन ग्राउंड लेवल के कांग्रेस के नेता जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये जरूर चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये अलायंस हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा अलायंस होता है तो जैसे कुशीनगर से आरपीएन है, धरोहरा से जितिन प्रसाद है, ये लोग जरूर चाहेंगे, क्योंकि उनकी जीत पर डबल मोहर लग जाएगी और ये सबसे स्ट्रैटेजिक बात होगी। तो मुझे लगता है कि हमको ये नहीं देखना चाहिए कि अभी 3 धड़े की फाइट होगी, अभी भी गंगा में बहुत सारा पानी बह जाने को है। तो मेरे ख्याल से अभी इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आज इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि आखिर प्रियंका गांधी जब पहली बार सड़क पर उतरती हैं और ऑफिशियली कांग्रेस की महासचिव बनने के बाद सड़क पर उतरती है, तो उनका रिस्पांस का तरीका किस तरीके का होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, किस तरह से वो कार्यकर्ताओं से पहली बात करती है, क्या शब्द वो पहले बोलती है और किस पर वो हमला करती है। यहां पर यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर वो उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रही है तो बीजेपी पर तो हमला करेंगी ही करेंगी, साफ तौर पर करेंगी। लेकिन क्या आज अपने इस पहले दौरे के दौरान वो मायावती और अखिलेश पर भी हमला करती है या नहीं, इन तमाम चीजों को हमको देखना होगा। ठीक है, ये 2 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपक जी वृंदावन पहुंच चुके हैं, वहीं से हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। थाली, हाँ, और 300 करोड़ भी थाली परोसने जा रहे हैं। तो एक तरफ लखनऊ से प्रियंका गांधी शुरुआत कर रही हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान कृष्ण की उस पर हैं।
बिल्कुल भगवान कृष्ण की धरती पर है और मोदी का कैंपेन लगातार चालू है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन से ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चाहे वो नॉर्थ ईस्ट गए हों, चाहे पश्चिम बंगाल गए हों, चाहे ओडिशा गए हों, चाहे उत्तर प्रदेश गए हों, जहां पर भी उन्होंने सरकार की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उसके साथ साथ उन्होंने रैलियां भी की है। तो प्रधानमंत्री कैंपेन मोड में बहुत पहले से आ गए हैं, अमित शाह कैंपेन मोड में बहुत पहले से आ चुके हैं और बीजेपी ऑलरेडी कैंपेन करेंगी, क्योंकि आज तो उनका लॉन्च है। लॉन्च के बाद पूरी शेड्यूलिंग होगी कि प्रियंका कब कब कहां कैंपेन करेंगी। अभी 4 दिन का उनका उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, इसके बाद उनके कैंपेनिंग लगेंगे, फिर उसके बाद उनकी पूरी रणनीति तैयार होगी। तो अभी गंगा में बहुत सा पानी कम से कम कांग्रेस की तरफ से बहना बाकी है और इसको देखते हुए, इस चीज को देखते हुए कि प्रधानमंत्री लगातार कैंपेन कर रहे हैं, इसको देखते हुए यह समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उसका काउंटर अब लोग राहुल की तरफ नहीं देखेंगे, अब लोग देखेंगे प्रियंका की तरफ कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर प्रियंका गांधी क्या काउंटर करती हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रियंका गांधी अपनी पहला निशाना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर साधती हैं तो वो अपने भाई की तरह चौकीदार चोर है का जो नारा वो लगवा रहे हैं पूरे देश में, वो लगाती है या नहीं। हाँ दीपक जी, एक सवाल, अभी वक्त ब्रेक का हो गया है पर एक बड़ा सवाल मैं ब्रेक से लौटकर आपसे जरूर पूछूंगी, क्या अमित शाह और मोदी के इवेंट मैनेजमेंट को टक्कर दे पाएगी प्रियंका गांधी और राहुल का ये इवेंट? रुकेंगे, जवाब ले लीजिए आप। नहीं, उनका इवेंट कुछ अलग ढंग का होता है, ये लोग इवेंट कुछ अलग ढंग का होते हैं। हाँ। यहाँ पर सभी लोग प्रियंका को फॉलो करेंगे, लेकिन वो फॉलो करेंगे पर्सनालिटी को लेकर। इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, हाँ। लेकिन उतना सफलतम इवेंट नहीं हो सकता जिस हाँ। तरह के बड़े बड़े इवेंट भारतीय जनता पार्टी करती आई है। हाँ। अब अभी मैं जजमेंट इसलिए पास कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस के बेसिक फंक्शनिंग को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन यहां पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह छोटे इवेंट को टर्न आउट करने की, जैसे प्रधानमंत्री का विदेश जाना, हर कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता था, लेकिन उसको इवेंट में कन्वर्ट किया मोदी साहब ने, और ऐसे इवेंट में कन्वर्ट किया कि वहां पर भी वो चुनावी सभाएं करने लगे। हाँ। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस इवेंट का कैसे लाभ कांग्रेस पार्टी उठाती है, प्रियंका गांधी उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं और उनके कार्यकर्ता उठाते हैं। मतलब इसका मतलब कांग्रेस ने कैश कोर्स तो अच्छा किया इवेंट मैनेजमेंट का, लेकिन गुरु को टक्कर देना अभी कहीं पीछे दिख रही है दीपक जी को कांग्रेस। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, फिर हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शरीक करेंगे। के कार्यकर्ता बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, हो भी सकता है कि लखनऊ की जनता कांग्रेस की इस बेटी को देखने लाखों की संख्या में उमड़ जाए, लेकिन क्या ये लाखों की संख्या वोट में कन्वर्ट होगी? आपको दिख रहा है अभी ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से इसको ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनाव में अभी लगभग 55 से 60 दिन का वक्त बचा हुआ है। चुनाव की औपचारिक घोषणा भी नहीं होगी, किन मुद्दों के साथ जाते हैं, कौन कौन से नेता होते हैं, किस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाती है, किस तरह के गठबंधन के साथ आती है, किस तरह से जनता रिएक्ट करती है और किस तरह से बीजेपी की रणनीति होती है। क्योंकि आपको यह सोचना होगा कि 300 से ऊपर विधायक उनके पास है, 70 के आसपास जो है सांसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, 2 कोण का मुकाबला होता है, आमने सामने का मुकाबला होता है, या चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाता है। अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से वहां एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ एसपी बीएसपी गठबंधन होगा और तीसरी तरफ कांग्रेस होगी। तो ये जो त्रिकोणीय मामला है, इसमें किसी को भी एडवांटेज मिल सकता है और ज्यादा इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है कि वो एडवांटेज बीजेपी की तरफ चला जाए, क्योंकि मोटे तौर पर जो वोट बैंक है कांग्रेस का और एसपी बीएसपी का वो एक ही है। और अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ वोट खींचती है, एसपी और बीएसपी का वोट कटता है और थोड़ा बीजेपी का वोट कटता है, तो इससे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो एनडीए को होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने % ये वोट में कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि वोट के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए भी आपको एक संगठन लगता है, संगठन के साथ साथ सक्रिय कार्यकर्ता लगते हैं, बूथ लेवल का मैनेजमेंट लगता है, और उन तमाम चीजों को करने के लिए अभी बेहद कम वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर बचा है, जो कि एक बहुत बड़ा सूबा है। तो मेरे ख्याल से आज इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि प्रियंका इनमें से भीड़ को कितने वोट में कन्वर्ट कर पाएंगी, लेकिन ये बात शोभना बहुत हद तक साफ है कि प्रियंका एक
चेहरा ऑफ अट्रैक्शन होंगी, पॉलिटिक्स में उनका उतर के आना एक बहुत बड़े मेजर प्लस पॉइंट के लिए काम करेगा। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देर कर दी है, थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है। और क्षमा चाहूंगी, दो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, एसके दत्ता जी और दीपक झा, उनसे भी हम सवाल लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत छोटा सा अल्प विराम में, फौरन लौट रहे हैं। देश की जनता प्रियंका गांधी को क्या वही प्यार देगी वोटों के रूप में? हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक झा, आपका रुख करूंगी, उससे पहले मैं दत्ता साहब का रुख कर लेती हूं। दत्ता साहब, अगर प्रियंका गांधी का करिश्मा चल जाता है उत्तर प्रदेश में, तो किसके वोट बैंक में सेंध मारेगी कांग्रेस? किसके वोट बैंक में सेंध मारेगी कांग्रेस? क्या सवर्णों के, जो बीजेपी का फिक्स वोट बैंक है, या दलित और अल्पसंख्यकों का वोट? दलित वोट बैंक फिक्स है बीएसपी के साथ, अल्पसंख्यकों के वोट। माइनॉरिटी आप भूल रही है। हाँ बिल्कुल। शोभना जी, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक टिप्पणी करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कार्यक्रम में कहा था आप ही के चैनल पे कि स्थानीय लीडरशिप को किस तरह से इनकलकेट करती हैं और लोकल लेवल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कैसे जोश भरता है प्रियंका गांधी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं दीपक जी के बात से सहमत हूँ कि लोकल लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ताओं को दोबारा गैल्वनाइज करना बहुत बड़ी चुनौती है प्रियंका वाड्रा जी के लिए। प्रियंका वाड्रा जी राजनीतिक आंधी है या फिर राजनीतिक मंदी है, वो तो 2019 का नतीजा तय करेगा। उस विषय पे फिलहाल मैं जाना नहीं चाहता हूं। जहां बात आती है आपके सवाल का, मेरा मानना है कि बसपा सपा कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक आप अगर देखेंगे, ब्राह्मण, फिर आपका दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, ये कहीं ना कहीं पे कॉमन वोट बैंक रहा है। अब आरएलडी बसपा सपा की तो गठबंधन हो गई है, कांग्रेस के लिए 2 सीट पुश्तैनी सीट उन्होंने छोड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी अगर बनती भी है तो सीटों के आवंटन पे नोकझोंक जरूर होगा। अगर कल को अगर किसी तरह की पॉसिबिलिटी अगर बनती है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता हूं, 11th आवर पे बन सकती है, पर कौन सा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, सपा या बसपा या आरएलडी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये बहुत पेचीदा सवाल होगा। दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि भाजपा की कुछ वोट अगर प्रियंका वाड्रा अगर लेके जाती है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं दीपक जी की इस बात से कि सपा और बसपा के जो कॉमन वोट बैंक है, जो कांग्रेस के भी ट्रेडिशनल वोट बैंक रहे हैं, वहां पे भी तो कांग्रेस सेंध मारेगी। और क्या बसपा सपा आरएलडी इस चीज के लिए तैयार है 2019 के पोस्ट पोल समीकरण को ध्यान में रखते हुए? और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे जैसे प्रियंका वाड्रा अगर सक्रिय होती है और उनका चेहरा अगर बिल्कुल सामने आ जाता है, तो मैं मानता हूं कि औपचारिक या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा और राहुल जी शायद कहीं ना कहीं पे फीका पड़ जाएंगे। दीपक, आप इसको माफ कीजिएगा, दीपक झा जी, आप क्या इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर प्रियंका गांधी वो करिश्मा ला पाती हैं उत्तर प्रदेश में, तो राहुल गांधी का चेहरा छोटा हो जाएगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दो चीजें हैं, मैं आपकी राय चाहूंगी। एक बात तो कांग्रेस धरातल पे क्यों गई? पिछले 25 सालों में 30 सालों में कांग्रेस चली गई क्योंकि उसके पास वहां लोकल लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाए। वो चेहरों पे चुनाव लड़ते रहे। धरातल पे नहीं दीपक जी, रसातल में चले गए। इस बात से भी आपसे सहमत हूँ कि रसातल में चले गए। वो चेहरों पे चुनाव लड़ते रहे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अगर प्रियंका गांधी के अंदर इतना करिश्मा है कि वो लोकल लेवल पे जाके लोगों को जागृत कर सके कि आप उठिए और हमारे साथ खड़े हो जाइए, तो इसमें बसपा सपा और भाजपा तीनों को वोट बैंक को काट के कांग्रेस के साथ जोड़ लेंगे। क्योंकि बसपा और सपा का और बीजेपी जो स्ट्रांग हुई है मंदिर के नाम पे, सपा बसपा क्योंकि कांग्रेसियों के साथ उन्होंने छोड़ दिया, दलित ने, यादवों ने और बाकी अन्य जातियों ने, तो इनका उदय ही कांग्रेस की कमजोरी पे हुआ है। अगर कांग्रेस अपने पुराने बिछड़े लोगों को जोड़ने में कामयाब होती है तो कांग्रेस का फायदा होगा। जिसकी उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है। अब देखिए इनका कल्चर देखिए, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। मैं कहता हूँ रेड कार्पेट, आप नेता का, किसी फिल्म स्टार का, प्रियंका चोपड़ा का, ऐश्वर्या राय का, अमिताभ बच्चन का सम्मान उनके लिए तो वही अमिताभ बच्चन है आज। लेकिन रेड कार्पेट बिछाने की क्या जरूरत है? आपको ये मैसेज देना चाहिए कि आपका एक नेता आ रहा है, गरीबों का मसीहा आ रहा है। आप ऐसा कुछ इवेंट करते जैसे कि
गरीबों के साथ जुड़ने का कुछ होता है, वहां तो कुछ ऐसा है नहीं। रेड कार्पेट स्वागत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जनता को मतलब समझना पड़ेगा। छोटा सा चीज ऐड कर दो। और एक बात, दूसरी बात मोदी जी की, हम मोदी जी के ना, जनता आज की डेट पे मोदी जैसा भी नेता नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी फ्लॉप फिल्मों के सुपरस्टार हैं। कहने का मतलब कई सारे बड़ी हिट फिल्में उन्होंने दी है। मैं बता रहा हूँ आपको दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, बाजीराव मस्तानी, दीपक जी एक बात हिसाब से देखिए आप पॉलिटिकल की पिच पर, पॉलिटिकल में बता रहा हूँ दीपक, पॉलिटिक्स के बॉक्स पॉलिटिकल पिच पर उनके जैसा इस समय बल्लेबाज खिलाड़ी नहीं है। कई हिट फिल्में बहुत जबरदस्त है बॉस, बट रन बनाए मेरी बात सुनिए एक बात, मैं कहता हूं हमारी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या 1 महीने में या 3 साल के अंदर हमारी सेना इतनी स्ट्रांग हो गई कि सर्जिकल स्ट्राइक, अगर पहले दिन आप मैराथन नहीं दौड़ सकते, आपको सालों साल तैयारी करनी पड़ती। सेना हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन सेना को चलाने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। सेना को आदेश देना कि जाओ ठोक कर आ जाओ, उसके लिए भी जिगरा चाहिए, जो कोई सरकार कर सकती है। दीपक जी आपकी बात का मैं बहुत नहीं, इस पे विस्तार से जवाब देना उचित है। आपने कहा कि एक फ्लॉप फिल्म की लीडर है नरेंद्र मोदी जी। अरे आप जमीन पे जाके देखिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके देखिए। कुछ दिन पहले मैं यूएस गया हुआ था, जैसे ही मैंने कहा कि मैं भारत से आया हूँ और मोदी जी के लीडरशिप के बारे में मैंने एक मिनट, आज उनका स्वागत कीजिए, आज उनका स्वागत कीजिए, आज प्रियंका गांधी का स्वागत कीजिए। आने वाले दिनों में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वो मोदी के स्ट्रेचर की उतनी बड़ी नेता बन पाएंगी। रुक जाइए दीपक, 1.5 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है। वो वक्त थोड़ा सा चलिए, हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने हमें लखनऊ की जमीन से एक रिपोर्ट भेजी है प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए लखनऊ तैयार है, साथ ही कांग्रेसी भी तैयार हैं। हमारे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से बदलाव की आंधी, राहुल संग प्रियंका गांधी, एक शानदार रथ तैयार किया गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी रथ से जो है रोड शो करेंगे और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रथ को खास तौर पे तैयार किया गया है सिर्फ इस रोड शो के लिए। और यहाँ पर प्रियंका और इंदिरा जी की तस्वीर लगाई गई है और इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स दिख रहा है और देखिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह आपको दिखाई पड़ रहा है।